ये एक ऐसी एपिसोड है जिसमें दो क्रिमिनल्स नोबिता को मारने के लिए एक लिली नाम के रोबोट को भेजते हैं। उन क्रिमिनल्स ने लिली रोबोट्स को मॉडिफाई करके नोबिता के पास भेजा था, लेकिन नोबिता और लिली बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आखिर में वो क्रिमिनल्स लिली को कंट्रोल करके नोबिता को मारने का ऑर्डर देते हैं। अब क्या लिली नोबिता और डोरेमोन को खत्म कर देगी, ये तो अब एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट में हम दो लोगों को कुछ करता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल वाले आ जाते हैं और वो दो लोग कुछ टारगेट कर रहे होते हैं और उनका टारगेट नोबिता होता है। अब हम एक टाइम मशीन को नोबिता की तरफ जाता हुआ देखते हैं जिसमें एक लड़की होती है और वो नोबिता के पास जाने लगती है और वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। तो टाइम पेट्रोल वाले भी उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम नोबिता के घर को देखते हैं जहाँ पर नोबिता डोरेमोन को बता रहा होता है कि आज सुबह मैंने एक बर्ड को देखा था और वो बर्ड शिजुका और उसके फ्रेंड्स को पहाड़ी पर दिखाने के लिए लेकर जा रहा है। और अब वो भागता हुआ उनके पास जाता है और उन्हें चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे मना कर देती हैं क्योंकि वो लोग एक शो में जा रही होती है। तो नोबिता उनसे कहता है, ठीक है तुम लोग हो, और उदास होकर घर वापस आ जाता है। तो तभी उसके रूम से कुछ आवाजें आने लग जाती हैं और वो जैसे ही जाकर देखता है तो वहाँ पर टाइम मशीन में एक लड़की बंद होती है जो कि बहुत ही सुंदर होती है और उस लड़की को देखकर तो नोबिता हैरान हो जाता है और अब वो नोबिता के काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाती है और उसे हाय करती है। ये सुनकर तो नोबिता खुशी से शर्मा जाता है और अब नोबिता उसे अपनी स्किल्स दिखाने लग जाता है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है तो नोबिता डोरेमोन को थैंक्स बोलता है। तो डोरेमोन उसे कहता है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर नहीं लाया हूँ और ये तुम्हारे लिए कौन लेकर आया है ये मुझे नहीं पता। और अब डोरेमोन डोरेमी से बात करती है तो वो बताती है कि शायद फ्यूचर डिपार्टमेंट वालों ने इसे गलती से यहाँ पर भेज दिया हो। और अब डोरेमी उसका कोड पूछती है तो डोरेमोन उसे उसका कोड बता देता है। और अब नोबिता उसे अपना होमवर्क करने को कहता है तो वो जल्दी से उसका होमवर्क कर देती है, लेकिन वो उसका होमवर्क तो सारा गलत करती है। और अब वो रोबोट जिसका नाम लिली होता है वो मोम के पास जाकर उनकी बहुत ज्यादा तारीफें करने लग जाती है, जिससे कि नोबिता की मोम बहुत खुश हो जाती है। अब ये सब यहाँ पर चल ही रहा होता है और ये दो भागे हुए लोग ये सब यहाँ पर देख रहे होते हैं। मतलब ये उन्हीं का ही एक गैजेट, एक रोबोट था जो उन्होंने नोबिता के पास भेजा था। अब शाम को नोबिता और लिली वॉक पर जाते हैं जहाँ पर नोबिता को शिजुका और उसकी दोस्तें दिखाई देती हैं और इसके बाद वो लिली को सारी बात बता देता है। ये सब सुनने के बाद लिली उसे कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम बस अकेले हो, लेकिन तुम्हें ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कल पहाड़ी पे चलूंगी। और फिर वो दोनों पहाड़ी पर जाने के लिए प्रॉमिस कर लेते हैं और ये भागे हुए लोग इन दोनों को देखकर कह रहे होते हैं कि ये अकेला है, इसको पकड़ने के लिए और दुनिया पर कब्जा करने के लिए ये अच्छा टाइम है। और फिर वो एक रेड बटन को दबाते हैं जिससे कि लिली इविल हो जाती है और वो नोबिता को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और लिली फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब जब रात में ये सब लोग सो रहे होते हैं तो तभी वो भागे हुए लोग लिली को इविल बना देते हैं कि रात में ही वो नोबिता को मार के वहाँ से भाग जाए। और वो जैसे ही नोबिता के पास जाती है तो डोरेमोन चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसे चूहा दिख जाता है और वो लोग फिर से लिली को नॉर्मल कर देते हैं और डोरेमोन अब सारी रात डर के मारे सोता नहीं है, जिसकी वजह से उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। अब लिली नोबिता को सुबह स्कूल के लिए उठाती है और वो दोनों साथ में ही स्कूल जाते हैं। अब स्कूल पहुंचने के बाद जान और सुनियो नोबिता को तंग करने लग जाते हैं। ये देखकर लिली जान और सुनियो दोनों को मार गिराती है। अब दूसरी तरफ हम डोरेमोन और डोरेमी को देखते हैं जहाँ डोरेमी उसे बता रहा होता है कि ये कोई फ्यूचर डिपार्टमेंट का रोबोट नहीं है, ये 22वीं सेंचुरी में बने थे और बिके थे, लेकिन इनकी गलत हरकतों की वजह से इन्हें बैन कर दिया गया और इन्हें एक कबाड़ खाने में डाल दिया गया था। अब ये दोनों 22वीं सेंचुरी में लिली की फैक्ट्री के बाहर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल वाले आ जाते हैं। अब हम नोबिता को देखते हैं जो साफ सफाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और उसे कहती है कि आज तो हमने बर्ड्स देखने जाना था, लेकिन नोबिता उसे मना करते हुए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो नोबिता को पैरों से पकड़ लेती है, जिसकी वजह से नोबिता गिर जाता है और उसे काफी चोट भी लग जाती है। तो लिली फौरन से नोबिता को बैंडेज लगा देती है। ये देखकर नोबिता कहता है कि तुम तो मेरा काफी ख्याल रखती हो और तुम तो बहुत अच्छी हो। ये सुनकर लिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि लिली की पहली बार किसी ने तारीफ की थी और उसे अच्छा कहा था। अब अगले सीन में हम डोरेमोन को देखते हैं जो टाइम पेट्रोल वालों से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ से किसी एक रोबोट को तुम्हारी तरफ भेजा गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रोबोट्स की काउंटिंग करने आए हैं। तो डोरेमोन उस रोबोट का कोड बताता है
है। ये सुनकर टाइम पेट्रोल वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इसी कोड के रोबोट को ढूंढ रहे हैं। अब हम नोबिता और लिली को देखते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं और काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों में से एक आदमी जाग जाता है और वो उन दोनों को अकेला देखकर जल्दी से लिली को फिर से इविल बना देता है। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर की आवाज आती है और लिली वहाँ से चली जाती है। तो तभी डोरेमोन वहाँ आकर नोबिता को बताता है कि लिली को 2 लोगों ने तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तो डोरेमोन उसे बताता है कि हर बार ही नोबिता इस दुनिया को बचाता है, इसीलिए वो तुम्हें मार कर इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद नोबिता वहाँ से भाग जाता है। तो तभी डोरेमोन को डोरेमी की कॉल आती है। तो डोरेमी उसे बताती है कि लिली यहाँ पहाड़ी पर मेरे साथ ही है। डोरेमोन और डोरेमी को नहीं पता था कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है और वो 2 लोग फिर से उसे इविल बना देते हैं और वो डोरेमी पर हमला करने लग जाती है। ये सब डोरेमोन देख लेता है और तभी वीडियो कॉल कट हो जाती है और डोरेमोन तुरंत ही पहाड़ी की तरफ जाता है जहाँ पर लिली डोरेमी को मार रही होती है और यहाँ पर डोरेमोन और लिली की भी लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ पर नोबिता भी आ जाता है और लिली तुरंत ही नोबिता को देखकर उस पर हमला करती है और उसे मारने लग जाती है। डोरेमोन उसे ये करने से मना करता है। तभी नोबिता लिली से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो लिली, जिसकी वजह से उसमें थोड़े से इमोशंस जागते हैं और वो नोबिता को छोड़ देती है। लेकिन वो लोग फिर से उस बटन को दबाते हैं जिससे कि लिली फिर से नोबिता को मारने लग जाती है। लेकिन उसे नोबिता की हालत देखकर रोना आ जाता है और वो नोबिता के साथ बिताए हुए पल याद करने लग जाती है, जिसकी वजह से लिली नोबिता को मारना बंद कर देती है। ये देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम खुद जाकर नोबिता को मारेंगे और वो लोग वहाँ पर आकर नोबिता पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन लिली सारे हमले अपने ऊपर ले लेती है और अब वो दोनों उन पर ट्रैप बम फेंकते हैं जिससे कि वो दोनों फंस जाते हैं। लेकिन लिली वो ट्रैप बम अपने ऊपर लेकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि ट्रैप बम लिली के ऊपर गिरा था। नोबिता उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और वो सीधा ही उस रोबोट में जाकर लग जाती है जिससे कि एक बहुत जोरदार धमाका होता है और लिली फट जाती है। अब टाइम पेट्रोल वाले भी वहाँ पर आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अब वो दोनों टाइम पेट्रोल वालों को बताते हैं कि नोबिता जिस पत्थर से टकराया था वो पत्थर जाकर एक बर्ड को लगा और वो बर्ड जाकर एक कॉफी के पास गिरी, जिसकी वजह से वो कॉफी लैपटॉप पर गिर गई थी और जिससे दुनिया का कोड डिस्ट्रॉय करने वाला वो कोड खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो डोरेमोन कहता है कि आज हम लोग जिसकी वजह से जिंदा हैं वो सिर्फ लिली की वजह से ही है और अब वो सब लिली को सैल्यूट करते हैं। और अब हम अगले सीन में नोबिता को देखते हैं जो कि अब बहुत दुखी रहने लगा है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आकर नोबिता से कहता है कि जान, सुनियो और शिजुका तुम्हारे साथ बर्ड देखने जाना चाहते हैं। लेकिन नोबिता वहाँ जाने से मना कर देता है। तभी नोबिता की विंडो में एक बर्ड आती है तो नोबिता डोरेमोन को बताता है कि ये वही बर्ड है जो मैं सबके साथ देखना चाहता था। लेकिन तभी वो कहता है कि ये शायद लिली है जो मेरी स्माइल और मुझे देखना चाहती है। और अब वो सब खुशी खुशी पहाड़ी पर बर्ड देखने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। डोरेमोन की ये शॉर्ट मूवी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और ये अभी तक हिंदी में डब भी नहीं की गई। इस एपिसोड में नोबिता के पास एक ट्रेन होती है जिसे कुछ लोग चोरी कर लेते हैं और फिर वो लोग डोरेमोन और बाकी सबको किडनैप कर लेते हैं। अब डोरेमोन और बाकी सबको कौन बचाएगा ये तो आप लोगों को पूरी मूवी देखकर ही पता चलेगा। अब एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ट्रेन हंटर को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रेन चोर होता है और उसके साथ 2 रोबोट्स भी होते हैं। उनके आगे से एक ट्रेन जा रही होती है जिससे कि वो लोग चुराने आए थे और वो दोनों रोबोट ट्रेन के इंजन को छोड़ के बाकी ट्रेन के बॉक्सेस को खोलने लग जाते हैं और ऐसा करते हुए उन्हें ट्रेन का ड्राइवर देख लेता है और वो ड्राइवर जैसे ही उन दोनों को सामने से देखने के लिए आगे बढ़ता है तो वो दोनों रोबोट ड्राइवर पर स्मोक ग्रेनेड फेंककर वहाँ से भाग जाते हैं और उनके साथ ट्रेन हंटर भी वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें न्यूज में दिखाया जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर बता रहा होता है कि रात में एक ट्रेन सफर कर रही थी तो उसका इंजन छोड़ के ट्रेन का आधा हिस्सा खुल गया था। अब हमें नोबिता के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोरेमी भी आई हुई थी और नोबिता के मॉम और डैड किसी पार्टी में जा रहे थे।
जहाँ पर वो डोरेमी से कह रहे होते हैं कि अभी हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं, तो जब तक हम नहीं आते तो प्लीज हमारे घर का ध्यान रखना। और ये बोलकर वो घर से बाहर निकल जाते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है तो जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता के घर में आ जाते हैं। तो हम डोरेमोन को देखते हैं जो मीचन से बात कर रहा होता है कि अभी मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मॉम डैड घर पर नहीं है, तो मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगा। और ये बोलकर डोरेमोन भी वापस घर आ जाता है। और फिर डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका को ट्रेन की टिकट देता है क्योंकि इस बार डोरेमोन का बर्थडे ट्रेन में सेलिब्रेट किया जाएगा। अब ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नोबिता ट्रेन ड्राइवर का कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाता है। और फिर नोबिता सभी से कहता है कि मिस्ट्री ट्रेन में आप सभी का स्वागत है। तो तभी डोरेमी अपनी पॉकेट से ट्रेन सेट निकालती है और वो सबको बताती है कि इस गैजेट की मदद से हम अपने घर को ट्रेन बना सकते हैं। और फिर डोरेमी उस गैजेट को नोबिता के टेबल पे रख के उसे ऑन कर देती है। और जैसे ही वो गैजेट ऑन होता है तो नोबिता का पूरा घर एक ट्रेन बन जाता है। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन, जियान, सुनियो और शिजुका को अंदर बुला लेता है। अब डोरेमी नोबिता से कहती है कि तुम ट्रेन के ड्राइवर हो और तुम्हारे यहाँ पर हेल्प करने के लिए एक कंडक्टर भी है जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड करेगा और तुम्हें ट्रेन चलाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और फिर डोरेमी कहती है कि अब तुम ट्रेन को स्टार्ट कर सकते हो और नोबिता डोरेमी की बात मान के ट्रेन को स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरेमी, जियान और सुनियो रोड पर ट्रेन की पटरी लगा रहे होते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो लोग भी ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं। तो डोरेमी उनसे कहती है कि मैं डोरेमोन की पार्टी के लिए कुछ सामान लेकर आती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम ट्रेन हंटर को देखते हैं जो अपनी मशीन को ठीक कर रहा होता है। उसके पास एक लोकेशन ट्रैक वाली मशीन थी जिसकी मदद से वो अपने आसपास चलने वाली ट्रेन का पता लगा सकता है। और नोबिता जैसे ही अपनी ट्रेन को स्टार्ट करता है तो उस ट्रेन हंटर की मशीन में नोबिता की ट्रेन की लोकेशन आ जाती है। उस ट्रेन हंटर का नाम मुसारो होता है और वो तुरंत ही नोबिता की ट्रेन को चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब नोबिता ट्रेन को ड्राइव करते करते एक स्टेशन पर ले आता है जहाँ पर उसकी ट्रेन, मतलब कि उसका घर, एक खंबे के साथ जाकर टकरा जाता है। क्योंकि नोबिता का घर एक ट्रेन के मुकाबले में बहुत चौड़ा था, इसीलिए वो हर स्टेशन पर जाकर टकरा रही थी। तो नोबिता इस ट्रेन को अपने एक ट्रेन के साइज में ले आता है। दूसरी तरफ हम ओसारो और उसके रोबोट्स को देखते हैं जो नोबिता की ट्रेन को अपनी मशीन पर देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो देख रहे होते हैं कि नोबिता की ट्रेन पहले कोई और शेप की थी और अब किसी और शेप की हो गई है। ये देखकर मुसारो कहता है कि ऐसी ट्रेन तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस ट्रेन को हासिल करके ही रहूंगा। तो ये और स्पीड में नोबिता की ट्रेन की तरफ बढ़ने लगता है। अब हम डोरेमोन और बाकी सबको देखते हैं जो अपनी ट्रेन में एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो लोग बोर हो जाते हैं। तो तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक फ्यूचर गेम बाहर निकालता है और डोरेमोन जैसे ही गेम स्टार्ट करता है तो सब लोगों को अलग अलग कॉस्ट्यूम दिए जाते हैं। और डोरेमोन को तो रैकून डॉग का कॉस्ट्यूम दिया जाता है और जियान को तो एक वॉरियर बना दिया जाता है और शिजुका तो एक प्रिंसेस बन जाती है और वहीं पर सुनियो एक इनविजिबल मैन बन जाता है। और अब सुनियो तो बाहर जाकर फोटो शूट करने लग जाता है और तभी वहाँ पर मुसारो आ जाता है। तो मुसारो अपने रोबोट्स को अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है और उनका प्लान सुनियो सुन लेता है। तो सुनियो मुसारो का प्लान बताने के लिए ट्रेन में जाने लगता है, लेकिन सुनियो को कोई देख नहीं पा रहा था। तो नोबिता ट्रेन को स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है और सब सुनियो को भूल जाते हैं। सुनियो इनविजिबल था और उसे कोई देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो मुसारो की ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। और थोड़ी ही देर बाद मुसारो नोबिता की ट्रेन पर हमला कर देता है और उसके दोनों रोबोट्स जाकर नोबिता की ट्रेन के बॉक्सेस को खोलने लगते हैं। जैसे ही एक बॉक्स खुलता है तो नोबिता की ट्रेन में अलार्म बजने लग जाता है, इसीलिए डोरेमोन और बाकी सब बाहर आकर ट्रेन को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि उनकी आधी ट्रेन गायब थी। ये देखकर वो सब काफी हैरान हो जाते हैं। तो तभी जियान कहता है कि शिजुका लास्ट बॉक्स में थी और अब लास्ट बॉक्स यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर तो नोबिता घबरा जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मुसारो आ जाता है। नोबिता मुसारो को देखकर डोरेमोन को कुछ करने को कहता है। डोरेमोन अपनी पॉकेट से गैजेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसने रैकून डॉग का कॉस्ट्यूम पहना था, जिसकी वजह से वो अपने गैजेट को नहीं निकाल पा रहा था। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम जल्दी से जाकर ट्रेन के इंजन पर बैठो, वरना वो इसे भी चोरी कर लेगा। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता और उसका कंडक्टर ट्रेन के इंजन की तरफ भागने लगते हैं,
लेकिन मुसारो उनके पहुंचने से पहले ही उनका ट्रेन चोरी कर लेता है। तो नोबिता ट्रेन को पकड़ने के लिए ट्रेन के पीछे पीछे भागता है, लेकिन वो तुरंत ही थक जाता है। अब नोबिता और उसका कंडक्टर ट्रेन की पटरी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और उनके सामने एक दीवार जैसा गेट होता है और उस दीवार के बाहर एक लीवर भी होती है। जिस लीवर को कंडक्टर खींचता है तो वो गेट तुरंत ही घूम जाती है और वो लोग एक अलग डायमेंशन में आ जाते हैं और उस डायमेंशन के अंदर बहुत सारी ट्रेन थी। तो वो कंडक्टर बताता है कि ये ट्रेन हंटर 22वीं सेंचुरी का चोर है, जो कि अलग अलग टाइम में जाकर ट्रेन को चोरी करता है और अपने कलेक्शन में ऐड कर लेता है। और वो दोनों बातें करते करते आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी ट्रेन रखी हुई थी और वहाँ पर मुसारो भी होता है, जिसने डोरेमोन, शिजुका और जान को पकड़ लिया था। और वहीं पर नोबिता की ट्रेन भी होती है। तो नोबिता मुसारो से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, आखिर तुमने हमारी ट्रेन क्यों चोरी की है और ऊपर से तुमने हमें पकड़ भी रखा है। तो तभी मुसारो बताता है कि मैं एक ट्रेन हंटर हूँ और मैं 22वीं सेंचुरी का चोर हूँ और मैं अलग अलग टाइम पे जाकर ट्रेन को चोरी करके अपनी कलेक्शन में ऐड करता हूँ। तभी डोरेमोन, शिजुका और जान उसे कहते हैं कि हमें यहाँ से निकालो वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी मुसारो डोरेमोन को उस बॉल से निकालकर एक पिंजरे में बंद कर देता है और अपने डायमेंशन से बाहर निकालने लगता है। लेकिन वहाँ पर नोबिता होता है जो डोरेमोन को बाहर निकलने से बचा लेता है। वहीं हम सुनियो को देखते हैं जो मुसारो के एक रोबोट के पास खड़ा होता है। वो रोबोट शिजुका और जान की बॉल के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक पैदा करने वाला होता है, लेकिन सुनियो उसको ऐसा करने से रोक लेता है और उस रोबोट को पता लग जाता है, इसीलिए वो सुनियो का पीछा करने लगता है। वो रोबोट सुनियो को पकड़ने ही वाला था, लेकिन तभी डोरेमोन और नोबिता आकर उस रोबोट पर गिर जाते हैं। डोरेमोन और सुनियो ने उस रोबोट को पकड़ा हुआ था और नोबिता, शिजुका और जियान को उस बॉल से बाहर निकाल लेता है। लेकिन वो रोबोट डोरेमोन से अपने आप को छुड़ाकर जियान पर बबल गन से फायर करने लगता है, लेकिन जियान ने वॉरियर सूट पहना हुआ था, इसलिए उस पर बबल गन का कोई असर नहीं होता। अब डोरेमोन वहाँ आकर नोबिता की ट्रेन को वापस से जोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मुसारो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और वो नोबिता की ट्रेन को पकड़ के फिर से ऊपर करने लगता है और डोरेमोन भी उस ट्रेन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा होता है। अब हम शिजुका और नोबिता को देखते हैं जहाँ पर शिजुका नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी मुसारो का रोबोट आकर शिजुका को बचा लेता है। ये देखकर मुसारो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसका रोबोट दुश्मन की मदद क्यों कर रहा है। तभी हम डोरेमोन को देखते हैं जो मुसारो के एक रेयर ट्रेन को उठा लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर मुसारो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी मुसारो का वही रोबोट डोरेमोन से मुसारो का वो रिमोट छीनकर जाने लगता है, लेकिन वो जाकर एक खंबे के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से रिमोट छूटकर नीचे पानी में गिर जाता है, जिससे कि मुसारो का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। अब मुसारो का सारा सिस्टम पानी में डूबने लग जाता है और तभी नोबिता भी अपनी ट्रेन लेकर वहाँ पर आ जाता है और डोरेमोन से कहता है कि जल्दी से ट्रेन में सबको बिठा लो, हम यहाँ से जाने लगे हैं। और फिर वो सब लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन मुसारो फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। तो जियान मुसारो के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मुसारो गन फायर करेगा, जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी जियान का ड्रेस हट जाता है और मुसारो उस पर बबल फायर करके उसे एक बबल में डाल के उड़ा देता है और फिर मुसारो सुनियो को भी उस बबल में कैद कर लेता है। डोरेमोन भी मुसारो से फाइट करने लगता है, लेकिन वो उससे हार रहा था। नोबिता ये देखकर ट्रेन के सिस्टम को चेंज कर लेता है और डोरेमोन के पास भी मुसारो की गन आ जाती है, लेकिन मुसारो के हाथ में एक बॉम्ब होता है, जिससे वो गलती से उससे छूट जाता है और जैसे ही वो बॉम्ब नीचे गिरता है तो नोबिता की पूरी ट्रेन ब्लास्ट हो जाती है। अब सिर्फ नोबिता की टेबल ही बची थी। अब नोबिता और वो कंडक्टर हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन तभी नोबिता सिक्योरिटी बटन को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। लेकिन हम मुसारो को देखते हैं जिसने डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो को कैद कर रखा था। लेकिन तभी डोरेमोन का ड्रेस रिमूव हो जाता है और वो अपने पॉकेट से एयर कैनन निकाल कर मुसारो पर फायर करता है। तो मुसारो डोरेमोन के गैजेट से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर डोरेमी भी टाइम पेट्रोल पुलिस को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और वो टाइम पेट्रोल मुसारो और उसके रोबोट्स को पकड़ लेती है और फिर डोरेमोन और बाकी सब अपनी ट्रेन को लेकर समुद्र के किनारे आ जाते हैं और डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है। डोरेमोन की ये मूवी हिंदी में डब नहीं की गई, इसीलिए आज मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो
ग्राउंड में पाइप के ऊपर लेटकर सोच रहा होता है कि आखिरकार वो डोरेमोन को उसके बर्थडे पर क्या गिफ्ट दे। तभी वहाँ पर जान और सुनियो आकर नोबिता से कहते हैं कि हमने स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर रेनबो कलर की बटरफ्लाई को देखा है, अगर वो तुम्हें चाहिए है तो तुम वो जाकर पकड़ सकते हो। ये सुनकर तो नोबिता बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि अगर डोरेमोन को मैं ये गिफ्ट दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। तो नोबिता तुरंत ही बटरफ्लाई पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन नोबिता को कहीं पर भी वो बटरफ्लाई नहीं मिलती क्योंकि चान और सुनियो ने उसे बेवकूफ बना दिया था। अब नोबिता थक हार कर जैसे ही घर आता है तो वो देखता है कि डोरेमोन अपने सबमरीन को ठीक कर रहा है। तो डोरेमोन नोबिता को बताता है कि ये सबमरीन पानी पर नहीं बल्कि जमीन पर चलती है, लेकिन ये सबमरीन तो खराब हो गई है, इसीलिए मैं इसे ठीक कर रहा हूँ। अब हम टाइम मशीन में एक आदमी को देखते हैं जो बहुत सारे रोबोट्स के साथ एक मास्क पहनी हुई बच्ची का पीछा कर रहा होता है। तो तभी वो बच्ची अपनी पॉकेट से एक पेंडेंट बाहर निकालती है जिसपे रेनबो कलर की बटरफ्लाई बनी होती है। तो वो पेंडेंट में कुछ देखती है और फिर उस आदमी से बचकर भागने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी उस बच्ची के पास आकर एक रबर वाली हथकड़ी उसके हाथ में बांध देता है। लेकिन तभी वो बच्ची उस आदमी पर स्मोक ग्रेनेड फेंकती है और उससे बचते हुए नोबिता के घर आ जाती है और वो नोबिता की छत से होते हुए सबमरीन में आके गिरती है और उस बच्ची के पीछे जो लोग लगे थे वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर वो बच्ची फौरन ही उस सबमरीन को ऑन करती है और जमीन के अंदर ले जाती है और जमीन के अंदर से भी वो बाहर की चीजों को देख सकते हैं। तो डोरेमोन उस बच्ची से पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बच्ची बताती है कि मेरा नाम लेपिस है। अब अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जो नोबिता के घर में उस बच्ची को ढूंढ रहा होता है। तो तभी हम डोरेमी को देखते हैं जो डोरेमोन का बर्थडे गिफ्ट लेकर उसके घर आ रही होती है, लेकिन तभी वो उस आदमी की टाइम मशीन को देखती है जिसके पास रोबोट्स पहरा दे रहे होते हैं। तो डोरेमी जैसे ही डोरेमोन के कमरे में आती है तो वो देखती है कि वो आदमी और बहुत सारे रोबोट्स डोरेमोन के कमरे में हैं और वो अपने रोबोट्स को नोबिता और डोरेमोन की फोटो दिखा रहा होता है। तो डोरेमी उस आदमी से पूछती है कि आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वो आदमी अपना कार्ड देते हुए डोरेमी से कहता है कि मैं 22nd सेंचुरी म्यूजियम का कार्ड हूँ और मैं एक मास्क वाले लड़के का पीछा कर रहा हूँ क्योंकि उसने हमारे म्यूजियम से एक कीमती पेंडेंट चोरी किया है और तुम्हारा भाई डोरेमोन उस लड़के के साथ है। अब हम जमीन के नीचे डोरेमोन, नोबिता और लेपिस को देखते हैं। तो नोबिता लेपिस से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो लेपिस कहती है कि दरअसल मैं ट्रेजर हंट कर रही हूँ। नोबिता उससे पूछता है कि आखिर ये क्या होता है? तो लेपिस उसे बताती है कि हम ऐसी चीजों की खोज करते हैं जो बहुत रेयर होती है और उनका दाम भी बहुत ज्यादा होता है। और वो नोबिता को रेनबो पेंडेंट दिखाती है और कहती है कि ये मुझे रेयर चीजें खोजने में मदद करती है। मैं इस पेंडेंट की मदद से ही ट्रेजर हंट करती हूँ। डोरेमोन उससे पूछता है कि अगर तुम ट्रेजर हंट कर रहे हो तो वो रोबोट्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? लेकिन लेपिस डोरेमोन के सवाल का सही जवाब नहीं देती। तो तभी नोबिता लेपिस के कान में आकर पूछता है कि क्या रेनबो कलर की बटरफ्लाई होती है? तो लेपिस उसे कहती है हाँ बिल्कुल होती है। क्या तुम ट्रेजर हंट करके उस बटरफ्लाई को ढूंढना चाहोगे? ये सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और डोरेमोन से कहता है कि मैं भी ट्रेजर हंट करना चाहता हूँ। अब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी सबमरीन में साइलेंस बजना शुरू हो जाती है। तो वो अपनी सबमरीन को जमीन के ऊपर ग्राउंड में ले आते हैं। तो वहीं पर हम उस गार्ड को देखते हैं जिसके साथ डोरेमी भी होती है और वो लोग भी उन तीनों की तलाश में होते हैं। अब हम जियान, सुनियो और शिजुका को देखते हैं जो नोबिता डोरेमोन को जमीन के नीचे जाता हुआ देख लेते हैं। उनके नीचे जाते ही वहाँ पर गार्ड और डोरेमी पहुँच जाते हैं। तो डोरेमी वहाँ पहुँचकर उनसे पूछती है कि क्या तुम लोगों ने डोरेमोन को देखा है? तो डोरेमी उन तीनों को बता देती है कि डोरेमोन ऐसी लड़की के साथ है जो फ्यूचर से पेंडेंट चोरी करके भागी हुई है और अब वो लोग प्लान करने लग जाते हैं कि उन लोगों को कैसे ढूंढा जाए। और अब हम डोरेमोन, नोबिता और लेपिस को देखते हैं जो ट्रेजर हंट कर रहे होते हैं और साथ ही खाना भी खा रहे होते हैं। तो तभी उनके सामने बहुत सारा कचरा आ जाता है और जैसे ही वो लोग उस कचरे से बचकर बाहर निकलते हैं तो उनकी सबमरीन का पंखा अलग हो जाता है। तभी उनकी सबमरीन भी रुक जाती है। नोबिता कहता है कि मैं अभी जाकर उस पंखे को वापस ले आता हूँ। तो डोरेमोन उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि हम जमीन के बहुत अंदर हैं, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुम्हें बाहर जाने के लिए ये सूट पहनना होगा। तो नोबिता अब वो सूट पहनकर बाहर चला जाता है और फिर से उस पंखे को सबमरीन में लगा देता है और फिर से वो लोग ट्रेजर हंट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अभी भी वो जमीन के ज्यादा नीचे नहीं थे। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हम जमीन के ज्यादा नीचे जाकर चीजों को देख सकते हैं। तो डोरेमोन लेपिस से कहता है कि हमें थोड़ा सा नीचे ले चलो,
लेकिन लेपिस बहुत ज्यादा हैंडल को घुमा देती है, जिससे कि वो जमीन से बहुत ज्यादा नीचे आ जाते हैं और वो लोग जमीन से 2200 मीटर नीचे आ जाते हैं और वो लोग चीजों को एक्सप्लोर करने लगते हैं। लेकिन तभी लेपिस का पेंडेंट बोलने लग जाता है और डोरेमोन की सबमरीन मशीन भी इमरजेंसी साइलेंस बजाने लगती है। तो तभी वो लोग जमीन से ऊपर जाने लगते हैं। तो नोबिता जमीन के अंदर कुछ मछलियों को देखता है। तो लेपिस उसे बताती है कि ये असली मछलियाँ नहीं हैं, इन्हें किसी ने हमें पकड़ने के लिए भेजा है और अगर हमने जरा सी भी आवाज की तो वो हमारे ऊपर हमला कर देंगी। ये सुनकर डोरेमोन जल्दी ही उस सबमरीन को रोक लेता है, जिससे कि वो उन मछलियों से बच सकते हैं। लेकिन तभी लेपिस को छींक आ जाती है और उन मछलियों को फौरन ही पता लग जाता है। तो वो डोरेमोन की सबमरीन पर हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी उन मछलियों के बीच से एक बहुत बड़ी शार्क बाहर आ जाती है और वो उस शार्क से बचने के लिए डोरेमोन अपना एक गैजेट बाहर फेंकता है। तो वो शार्क उस गैजेट को खा लेता है और आकर डोरेमोन की सबमरीन को पकड़ भी लेता है। लेकिन अचानक से वो भूल जाता है और उनको लेकर बाहर जाने लगता है। तो डोरेमोन उनसे बचने के लिए एक गैजेट बाहर निकालता है और अब हम जमीन के बाहर का सीन देखते हैं, जो गार्ड अभी भी उन लोगों को ढूंढ रहा होता है। तो तभी उनकी मछलियाँ बाहर आकर उन्हें बता देती है कि हमने उन्हें पकड़ लिया है। तो उस गार्ड के सारे रोबोट्स बाहर आ जाते हैं कि ताकि डोरेमोन की सबमरीन को पकड़ सके। तो तभी हम देखते हैं कि डोरेमोन का वो गैजेट अचानक से ही ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तब तक उनकी सबमरीन बाहर आ चुकी थी। तो नोबिता उस सबमरीन को ठीक करने की कोशिश करता है। तो तभी जान और सुनियो उन पर बड़े बड़े बॉक्स फेंकते हैं। तो डोरेमोन भी उनसे बचने के लिए उन पर मिसाइल छोड़ता है और उस मिसाइल से इंसेक्ट्स गिरने लगते हैं। इनसे डरकर डोरेमी भी अपने मिसाइल छोड़ने लगती है और डोरेमी की मिसाइल से चूहे बाहर आते हैं। उनको देखकर डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत बड़ा एयर कैनन निकाल कर उन पर फायर करता है। अब यहाँ पर धुआं थोड़ा कम होता ही है। तो तभी वहाँ पर नोबिता अपनी सबमरीन ठीक कर रहा होता है। तो शिजुका आकर नोबिता से कहती है कि तुम दोनों किडनैप हो गए हो, उस लड़की ने तुम दोनों को किडनैप कर लिया है। नोबिता शिजुका से कुछ कह पाता उतनी देर में ही उनकी सबमरीन हो जाती है और वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन तुरंत ही वो लोग नीचे आकर जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो अब नोबिता डोरेमोन से कहता है कि शिजुका बता रही थी कि हम दोनों किडनैप हो गए हैं क्योंकि लेपिस ने गैजेट म्यूजियम से गैजेट चोरी किया है। तो वो दोनों लेपिस की तरफ देखते हैं। तो लेपिस उन्हें बताती है कि ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। दूसरी तरफ हम म्यूजियम गार्ड के रोबोट्स को देखते हैं जो अपनी सबमरीन ठीक कर रहे होते हैं। तो शिजुका सबसे कहती है कि वो एक छोटी बच्ची है, मुझे नहीं लगता कि उसने चोरी की होगी। और अब हम लेपिस को देखते हैं जो डोरेमोन नोबिता को बता रही होती है कि ये पेंडेंट म्यूजियम में रखा था और मैंने ले लिया। तो लेपिस अब उन्हें सारी बात बताने लगती है और कहती है कि मैं जो जॉब करती थी वो थी रेयर चीजों की खोज करना। मैं अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर रेयर चीजों को कलेक्ट करती हूँ और उन चीजों को कलेक्ट करने में मेरी ये पेंडेंट मदद करता था। और ऐसे ही मैं चीजों की खोज करते हुए अर्थ पर आ गई, लेकिन मेरा पेंडेंट खो चुका था और पेंडेंट के बिना मैं चीजों की खोज नहीं कर पाऊंगी। मैंने उसकी बहुत खोज की तो आखिरकार मुझे पता लग ही गया कि मेरा पेंडेंट म्यूजियम में रखा हुआ है। और मैं जब अपने पेंडेंट को लेने गई तो मुझे म्यूजियम के गार्ड्स ने भगा दिया, इसीलिए मैंने फेस पर मास्क पहना और अपने ही पेंडेंट को म्यूजियम से चोरी कर लिया। लेकिन जब मैं अपने पेंडेंट को लेकर वापस जा रही थी तो उन लोगों को पता चल गया और वो लोग मेरा पीछा करने लग गए और मैं उन लोगों से बचते हुए यहाँ पर तुम लोगों के पास आ गए। लेकिन वो लोग तो यहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। डोरेमोन और नोबिता लेपिस की बात समझ जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर लेपिस बहुत खुश हो जाती है और अब हम बाहर शिप को देखते हैं जिनको गार्ड्स मॉडिफाई कर लेते हैं। तो तभी जमीन से एक बोतल बाहर आती है और उसके अंदर एक लेटर भी होता है। डोरेमोन सबमरीन के अंदर चाबी भर रहा होता है और वो लोग जमीन के और नीचे जा रहे होते हैं और वो लोग जमीन के बहुत नीचे आकर एक गहरी जगह पर गिरने लगते हैं और डोरेमोन भी सबमरीन से अलग हो जाता है और नीचे गिरते गिरते उनकी पूरी सबमरीन भी टूट जाती है। लेकिन डोरेमोन पैराशूट की मदद से नीचे गिरने से बच जाता है और अब वो लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। तो तभी लेपिस के पेंडेंट में किसी रेयर चीज के होने की आवाज आने लगती है। तो वो लोग उस चीज को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने बहुत सारा लावा था। ये देखकर लेपिस बहुत उदास हो जाती है। तो तभी हम उसके पेंडेंट को देखते हैं जिसकी बटरफ्लाइज के सारे कलर जा चुके थे और नोबिता जिस जगह खड़ा होता है वो जगह टूट जाती है और
नोबिता उस लावा में गिरने लग जाता है, लेकिन तभी डोरेमोन उसे बचा लेता है और लैपिस भी उन दोनों की मदद करने लग जाती है। लेकिन वो दोनों जिस जगह पर खड़े होते हैं वो जगह भी टूट जाती है और वो तीनों ही आग में गिरने लग जाते हैं। लेकिन तभी म्यूजियम गार्ड उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन उन गार्ड्स में से म्यूजियम गार्ड का एक रोबोट लैपिस के पेंटेंट को छीन लेता है। डोरेमोन और नोबिता उसे बताते हैं कि लैपिस ने कोई चोरी नहीं की है। तो वो म्यूजियम का गार्ड आगे बढ़ता है और लैपिस का पेंटेंट उन्हें वापस दे देता है और कहता है कि जमीन के बाहर मुझे एक लेटर मिली थी जिसे पढ़कर मुझे सब समझ आ गया है कि ये पेंटेंट तुम्हारा ही है। लैपिस उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन बहुत ज्यादा रोने भी लग जाती है क्योंकि उसकी बटरफ्लाई के कलर उड़ चुके थे। तो नोबिता लैपिस से उसका पेंटेंट लेता है और बहुत जोर से हिलाने लग जाता है, लेकिन फिर भी उसके कलर्स वापस नहीं आते और तभी वो चट्टानें भी गिरने लग जाती हैं। तो म्यूजियम का गार्ड उन्हें कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए है, लेकिन नोबिता उन्हें कहता है कि अभी तक बटरफ्लाई का कलर वापस नहीं आया है, हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो लैपिस नोबिता से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन शायद अब इसके कलर्स कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन तभी हम एक रेनबो बटरफ्लाई को देखते हैं जो उड़ते हुए आकर लैपिस के हाथ पर बैठ जाती है और बहुत सारी ऐसे ही बटरफ्लाईज लैपिस की स्पेसशिप को लेकर आ जाती हैं और लैपिस अपनी स्पेसशिप को देखकर बहुत खुश हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि ये सब लोग जमीन से बाहर आ जाते हैं। तो नोबिता लैपिस को डोरेमोन के टूटे हुए सबमरीन की चाबी गिफ्ट कर देता है। तो लैपिस डोरेमोन और नोबिता का शुक्रिया अदा करती है और फिर वहाँ से चली जाती है और अब ये सब मिलकर डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस एपिसोड में नोबिता मेसी के साथ सॉकर मैच खेलने वाला है और क्या नोबिता मेसी को हरा पाएगा या उससे बुरी तरह से हार जाएगा, अब ये तो एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। अब एपिसोड की शुरुआत में जियान, सुनियो और बहुत ही सारे बच्चे सॉकर मैच खेल रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और फुटबॉल उठाकर जियान के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ, जिस पर जियान और सुनियो उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं खेल पाओगे। तो नोबिता कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो देखो मैं कैसे खेलता हूँ। तो नोबिता जैसे ही उस बॉल को हिट करता है वो बॉल नोबिता के ही मुंह पर आकर लग जाती है। जियान सुनियो कहते हैं कि हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो नोबिता उसे कहता है कि मैं अब तुम लोगों से अच्छा खेल कर दिखाऊंगा। तो जियान नोबिता से कहता है कि अगर तुम्हें मैच करना है तो तुम अपनी टीम को मेरे पास लेकर आ जाना, लेकिन अगर तुम हमसे हार गए तो तुम्हें अपने नाक से नूडल खाना पड़ेगा। तो नोबिता जियान का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी टीम बनाने के लिए अपने सब दोस्तों के पास जाता है, लेकिन कोई भी नोबिता की टीम में नहीं आना चाहता था, इसीलिए उसे सब मना कर देते हैं। और अब नोबिता उदास होकर डोरेमोन के पास आ जाता है और कहता है कि मैंने जियान को चैलेंज कर दिया है और अब मुझे उसके साथ सॉकर मैच खेलना होगा, एक मदद करो। डोरेमोन नोबिता की बात सुनकर अपनी पॉकेट से बॉडी पंप गैजेट निकालता है और वो गैजेट नोबिता के नाक पे लगा देता है, जिससे कि नोबिता का नाक फूलकर बहुत बड़ा हो जाता है। तो डोरेमोन उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ये गलती से गैजेट बाहर निकाल दिया था। उसके बाद डोरेमोन एक पेपर गैजेट बाहर निकालता है और नोबिता से कहता है कि तुम इस पेपर गैजेट पर लेट जाओ और नोबिता जैसे ही उस पेपर पर लेटता है उसके जैसा एक और क्लोन बन जाता है और फिर डोरेमोन उस क्लोन पर एक गैजेट लगा देता है जिससे कि वो क्लोन जिंदा हो जाता है। तो फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम अपने ऐसे ही क्लोन्स बनाकर सॉकर टीम बना सकते हो और अब नोबिता अपने 9 क्लोन्स बनाता है क्योंकि डोरेमोन और नोबिता को जोड़कर 11 प्लेयर्स पूरे हो जाते हैं। और अब डोरेमोन ड्रेसअप कैमरा निकाल कर नोबिता के सारे क्लोन को सॉकर ड्रेस पहना देता है और फिर डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अब हमें बस अच्छे से ट्रेनिंग करनी है। लेकिन तभी नोबिता को बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है और अब नोबिता और नोबिता के टीम मेंबर जब खाना खा लेते हैं तो नोबिता उनसे कहता है कि अब हमें खूब ट्रेनिंग करनी होगी। लेकिन तभी नोबिता आराम करने लग जाता है तो उसकी सारी टीम भी आराम करने लग जाती है। ये देखकर डोरेमोन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम लोगों को जियान से नहीं हारना है तो जल्दी से ट्रेनिंग करो। और इसके बाद डोरेमोन नोबिता की सारी टीम को ट्रेनिंग करवाने लगता है और अब खेलना नहीं आता है और अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग थक कर आराम करने लग जाते हैं। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हम लोग तो बॉल को बिल्कुल भी हिट नहीं कर पा रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट नहीं है जिससे कि बॉल हमारे पास खुद आ जाए। तो तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता
है और उस गैजेट को नोबिता की टी शर्ट के साथ चिपका कर उस पर बॉल लिख देता है। डोरेमोन के ये लिखते ही वो फुटबॉल नोबिता के पास खुद ब खुद जाने लगता है और डोरेमोन नोबिता से कहता है कि मैं इस बॉल को किस जगह पर भी हिट करूंगा, लेकिन ये खुद ब खुद तुम्हारे पास ही चली आएगी। और डोरेमोन जैसा ही कहता है वैसा ही होता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो बॉल नोबिता की टी शर्ट से उतर ही नहीं रही थी। तो डोरेमोन नोबिता के भी सारे टीममेट्स पर वो गैजेट चिपका देता है और नोबिता से कहता है कि अब तुम्हारी बॉल इन सबके पास भी जाएगी। लेकिन तभी शहर के जितने भी बॉल्स होते हैं वो सब नोबिता और उसके टीम पर आकर चिपक जाते हैं और डोरेमोन का ये आइडिया भी फेल हो जाता है और अब नोबिता उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर जान और सुनियो आ जाते हैं और नोबिता के पूरी टीम मेंबर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो नोबिता उन्हें शो ऑफ करवाता है कि ये है मेरी टीम में पूरे 11 मेंबर्स हैं। लेकिन तभी जान और सुनियो बहुत जोर से हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे ये कहने की। तो नोबिता उनसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसीलिए मैंने उनसे ये कह दिया। डोरेमोन उससे कहता है कि अब हमें तुम्हारे प्लेयर्स को ब्राजील प्लेयर्स की तरह दिखाना होगा और ये नोबिता हैरान हो जाते हैं और अब थोड़ी देर बाद ही शाम हो जाती है। तो डोरेमोन और नोबिता दोनों उदास पार्क में बैठे होते हैं। तो डोरेमोन कहता है कि अर्जेंटीना का प्लेयर तो बहुत अच्छा खेलता है, उसके सामने तो हमारी टीम टिक नहीं पाएगी। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तो तभी डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो फिर से बॉडी पंप गैजेट को बाहर निकालता है। तो नोबिता उससे पूछता है कि तुमने ये गैजेट बाहर क्यों निकाला है। तो डोरेमोन नोबिता के कान में कुछ कहता है और अब अगले ही सुबह हम देखते हैं कि दोनों टीम मैच करने के लिए तैयार हो जाती है। तो जियान नोबिता से कहता है कि उम्मीद है कि तुम लोग अच्छे से खेल पाओ और नोबिता जियान से कहता है कि हारने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि जीतेंगे तो हिट करने ही वाला होता है। लेकिन तभी डोरेमोन अपने सिर को बड़ा करके उस बॉल को गोल पोस्ट पर लगने से रोक लेता है। ये देखकर मेसी बहुत हैरान हो जाता है और उसके बाद अब नोबिता भी अपने पैर को बहुत बड़ा कर लेता है और थोड़ी ही देर बाद नोबिता के सारे क्लोन्स भी अपने साइज को बड़ा कर लेते हैं। कोई अपने सर को बड़ा कर लेता है और कोई अपने पैर को। डोरेमोन का सर तो इतना बड़ा हो गया था कि उसका सर गोल पोस्ट में फंस जाता है और नोबिता की तो पूरी टीम ही अपने साइज से पूरे ग्राउंड को घेर लेती है और अब इस गेम को खेलना बहुत दिखाकर इस गेम को रोक लेती है और कहती है कि क्या सच में ये फुटबॉल मैच था। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है और आपने कभी देखा भी नहीं होगा। इस एपिसोड में डोरेमोन नोबिता पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उसे जान से मारना चाहता है। अब क्या डोरेमोन नोबिता को मार देगा, ये देखेंगे हम इस एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं, जहाँ पर नोबिता डोरेमोन को कह रहा होता है कि खाओ डोरेमोन, ये तुम्हारे लिए ही है। डोरेमोन कहता है कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जब कोई मुझसे मदद मांगता है तो मैं उसे मना नहीं कर पाता। तो नोबिता उसे अपना होमवर्क देता है और कहता है कि डोरेमोन, ये मेरा होमवर्क कर देना और तुम्हें होमवर्क करते हुए परेशानी ना हो, इसलिए मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। ये सुनकर डोरेमोन काफी शॉक्ड हो जाता है और गुस्से से अपना डोरा केक खाने लगता है। अब रात को नोबिता सो रहा होता है तो हम देखते हैं कि चार डोरेमोन बहुत बुरी हालत में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद हम एक और नोबिता को देखते हैं जिसके पीछे डोरेमोन भाग रहा था। अब सुबह हो जाती है और नोबिता जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो कमरे की हालत बहुत खराब थी और बहुत सी चीजें टूटी हुई थी और डोरेमोन भी बहुत बुरी हालत में वहाँ लेटा हुआ था। नोबिता बहुत शॉक्ड हो जाता है और डोरेमोन के पास जाता है, जहाँ पर डोरेमोन नोबिता को नोटबुक देते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा सारा होमवर्क कर दिया मैंने। डोरेमोन की हालत बहुत खराब हो गई थी तो नोबिता डोरेमोन को रेस्ट करने को कहता है। नोबिता सोचता है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो टाइम मशीन की मदद से एक दिन पीछे आता है जहाँ पर डोरेमोन नोबिता का होमवर्क कर रहा था और डोरेमोन के कैबिनेट में छुपकर सब कुछ देखने लगता है, जहाँ पर डोरेमोन कह रहा होता है कि मैं इतना सारा होमवर्क अकेले नहीं कर सकता, मुझे किसी की मदद लेनी होगी। तो तभी उसे एक आइडिया आता है कि अगर मैं 2 घंटे आगे चला जाऊँ तो मैं 2 घंटे के पीछे वाला डोरेमोन यहाँ पर ला सकता हूँ और इस तरह 4, 6, 8 घंटे के बाद वाला भी डोरेमोन यहाँ पर ले आऊंगा और उनसे मदद लूंगा। और डोरेमोन टाइम मशीन से 2 डोरेमोन और यहाँ पर ले आता है और जब वो तीसरे डोरेमोन को यहाँ पर लेकर आता है तो वो भागने लगता है और बाकी 3 रोबोट उसे पकड़ रहे थे। और जब डोरेमोन 8 घंटे के बाद वाले डोरेमोन को यहाँ पर लेकर आता है तो वो बहुत ही गुस्से में था। ये पांचों मिलकर नोबिता का होमवर्क करने लगते हैं और कुछ ही देर में ये सारा होमवर्क कंप्लीट कर देते हैं। तो डोरेमोन इन चारों डोरेमोन से कहता है कि तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम सब वापस जा सकते हो। लेकिन उन चारों की नींद डोरेमोन ने खराब की थी,
इसीलिए वो डोरेमोन पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे मार कर वहाँ से चले जाते हैं। डोरेमोन कहता है कोई बात नहीं, कम से कम नोबिता का होमवर्क तो हो गया। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इस डोरेमोन को असली वाला डोरेमोन कहेंगे। अब डोरेमोन को बहुत नींद आ रही थी तो वो सो जाता है और तभी एक और डोरेमोन टाइम मशीन से यहाँ पर आता है। ये डोरेमोन पास्ट से आया था और इसे भी नोबिता के होमवर्क के लिए मदद चाहिए थी। तो वो असली वाले डोरेमोन को उठाता है और उसे कहता है कि प्लीज नोबिता का होमवर्क करने में मेरी मदद करो। असली वाला डोरेमोन काफी मना करता है लेकिन फिर भी उसे उसके साथ जाना पड़ता है। जब असली वाला डोरेमोन पास्ट वाले डोरेमोन की मदद करके आ जाता है तो वो काफी थक जाता है और वो फिर से सोने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और पास्ट वाला डोरेमोन आ जाता है और फिर से असली वाले डोरेमोन को नोबिता के होमवर्क के लिए अपने साथ ले जाता है। और जब असली वाला डोरेमोन उसकी भी मदद करके आता है तो वो बहुत गुस्से में होता है और बहुत थक भी चुका होता है। तो असली वाला डोरेमोन कहता है कि अब मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ, पर तभी उसे एक और पास्ट वाले डोरेमोन की आवाज आती है। तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कबर्ड में छुप जाता है जहाँ पर नोबिता भी होता है। तो जब पास्ट वाला डोरेमोन असली वाले डोरेमोन के कमरे में आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो पास्ट वाला डोरेमोन असली वाले डोरेमोन को ढूंढने लग जाता है और जैसे ही कबर्ड को खोलने लगता है तो नोबिता उसे कहता है कि डोरेमोन यहाँ नहीं है। तो पास्ट वाला डोरेमोन कहता है कि अगर वो यहाँ नहीं है तो मैं नोबिता का होमवर्क नहीं कर पाऊंगा। तो ये सुनते ही नोबिता कबर्ड का पूरा दरवाजा खोल देता है और असली वाला डोरेमोन नीचे गिर जाता है और उसे पास्ट वाले डोरेमोन के साथ जाना पड़ता है। जब असली वाला डोरेमोन उसकी भी मदद करके आ जाता है तो वो नोबिता पर बहुत गुस्सा करता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। और ये वही सीन बन जाता है जो हमने एपिसोड के शुरू में देखा था। तो जब असली वाले डोरेमोन और नोबिता लड़ रहे थे तो तभी वहाँ पर पास्ट से एक और डोरेमोन आ जाता है और उसे देखकर तो असली वाले डोरेमोन को और भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी उसे उसके साथ जाना ही पड़ता है। और अब असली वाला डोरेमोन उसकी भी मदद करके आ जाता है और अब फाइनली उसका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है और ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड हो जाता है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके सामने डोरेमोन की मूवी कोलेक्टिव्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मूवी की शुरुआत होती है हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं जहाँ पर डोरेमोन अपनी बॉडी पर लोशन लगा रहा होता है। तभी नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि तुम्हें बर्थडे पर कौन सा गिफ्ट चाहिए, क्योंकि कुछ दिन में डोरेमोन का बर्थडे आने वाला था। पर डोरेमोन कहता है तुम जो भी लाओगे मुझे पसंद होगा। नोबिता कहता है ठीक है, पर तुम अपने बॉडी पर ये शाइनर क्यों लगा रहे हो? कल मुझे डोरेमोन के स्कूल रियूनियन में जाना है। अगले दिन डोरेमोन टाइम मशीन से रियूनियन के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो रास्ते में कैट की शॉप को देखकर वहाँ पर चला जाता है और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर ईयर्स देखकर खुश हो जाता है। पर वो ईयर्स बहुत ज्यादा महंगे थे, उसे दुखी होकर वहाँ से जाना पड़ा। डोरेमोन जब वहाँ से चला जाता है तो रास्ते में उसका दोस्त पवाएमोन उसे मिलता है, जो वहाँ पर हो रही कार रेस को दिखाता है। अब हम वहाँ पर देखते हैं कि डोरेमोन को एक लड़की दूर से देख रही होती है। अगले दिन नोबिता अपने सभी दोस्तों को घर लेकर आता है ताकि वो डोरेमोन के बर्थडे की तैयारी कर सके। पर घर पर पहुँचने के बाद वो देखता है कि डोरेमोन नकली ईयर्स बना रहा था। ये देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो नकली ईयर्स देखकर डोरेमोन का मजाक बनाने लगते हैं। और तभी डोरेमोन वहाँ से एम्बैरेस्ड होकर भाग जाता है। और तभी नोबिता को एक बुक मिलती है जिसमें ईयर्स की बहुत सारी पिक्चर्स थी, जिसके बाद नोबिता समझ जाता है कि डोरेमोन अपनी ईयर्स ना होने की वजह से परेशान है। अब वहाँ टाइम मशीन से एक लड़की आती है और बताती है डोरेमोन लकी होने की वजह से फ्यूचर कार रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये सुनकर जान और सुनियो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी डोरेमोन के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए अपना नाम डाल देते हैं। तभी नोबिता उन्हें रेस में जाने से मना कर देता है। तभी वो लेडी कहती है जो इस रेस में जीतेगा उसे वो मिलेगा। ये सुनकर नोबिता डोरेमोन के पसंद आई ईयर के बारे में सोचने लग जाता है और नोबिता उस बुक से पेज फाड़कर अपना, शिजुका, जियान, सुनियोका सबका नाम डाल लेता है। इसके बाद वो लेडी टाइम मशीन से उन सभी को फ्यूचर में लेके जाती है, जहाँ पर जाते जाते नोबिता डोरेमोन को कार रेस के बारे में बता देता है। अब वो लोग एक पार्टी में पहुँचते हैं जहाँ पर बाकी रेसर्स के साथ साथ पॉन भी आया होता है, क्योंकि वो करंट वर्ल्ड का चैंपियन था। अब डोरेमोन यूमिको को वहाँ लाकर सब कुछ बताने लगता है। डोरेमोन सबको बताती है कि ये रेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसमें आज तक बहुत सारे लोग घायल हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर बैठा डिमोन कहता है कि तुम जैसे बच्चे ये रेस जीत ही नहीं सकते। ये सुनकर नोबिता को
को बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी हम डोरेमी को देखते हैं। वो इन सबको बताती है कि तुम्हें रेस के लिए कार की जरूरत होगी और तुम कार कहाँ से लाओगे और यहाँ पर तुम कोई भी गैजेट का यूज नहीं कर सकते। तभी जियान और सुनियो कहते हैं कि तुम्हारे पास कार ही नहीं होगी तो तुम पार्टिसिपेट कैसे करोगे। ये सुनकर नोबिता वहाँ से कार ढूंढने के लिए भाग जाता है और यहाँ पर सुनियो को एक रेसर मिलता है जो कि बहुत ज्यादा ही अमीर था। दूसरी तरफ नोबिता कार ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसको शिजुका मिलती है और कहती है तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तभी वो शिजुका को ईयर वाली फोटो दिखाता है। शिजुका को बताता है जब डोरेमोन को बनाया गया था तब वो येलो कलर का था और उसके ईयर भी थे। एक दिन डोरेमोन के सोते समय में एक चूहे ने उसके कान को कुतर दिया जिसकी वजह से डॉक्टर्स को डोरेमोन के कान हटाने पड़े और डोरेमोन बिना कान वाला रोबोट बन गया। और कान ना होने की वजह से डोरेमोन को एक शॉक लगा। इसकी वजह से उसका कलर ब्लू हो गया था। इसके बाद शिजुका और नोबिता डोरेमोन के एक दोस्त के घर चले जाते हैं जो कि एक मैकेनिक था और नोबिता उससे एक व्हीकल मांगता है जिसे देखकर नोबिता काफी परेशान हो जाता है। पर तभी वो उस साइकिल को चलाता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो साइकिल बहुत ही तेज थी। उसी तरफ डोरेमोन नोबिता और शिजुका को ढूंढ रहा था और सामने से शिजुका और नोबिता आ रहे होते हैं और नोबिता डोरेमोन को कहता है कि मैंने कार का इंतजाम कर लिया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उसी लेडी को देखते हैं। वो वहाँ पर किसी के साथ बैठकर प्लान बना रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं रेस होने की वजह से पूरा स्टेडियम भरा होता है। साथ ही सुनियो ने उस अमीर रेसर को पटाकर अपने और जियान के लिए एक कार ले ली थी। उसी समय डोरेमोन का दोस्त वहाँ पर एक डिलीवरी लेकर आता है जो कि नोबिता की बनवाई हुई कार थी। लेकिन नोबिता उस कार को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उस कार का डिजाइन काफी अजीब था और उस कार के डिजाइन की वजह से सभी लोग उस पर हंस रहे थे। और जब वो रेस शुरू होने वाली होती है तभी शिजुका जियान और सुनियो की कार में बैठ जाती है। जब ये रेस स्टार्ट होती है तो तभी रेसर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। साथ ही डोरेमोन और नोबिता पेडल मार के उस कार से बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि उसके अंदर वही तेज वाली साइकिल फिट थी। नोबिता और डोरेमोन तेजी से आगे बढ़ते हुए सबको पीछे छोड़कर फेज 2 में एंटर करते हैं जो कि एक रॉकी प्लेनेट था। वहाँ पर बहुत ज्यादा पत्थर पड़े हुए थे जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन की कार एक पत्थर से टकरा जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी सारे रेसर उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर जियान और सुनियो एक रेसर से काफी परेशान थे जो कि अपनी मजबूत गाड़ी से उन पर पत्थर गिरा रहा था। यहाँ पर वो अमीर रेसर आ जाता है और उन्हें दूसरे रास्ते से लेकर जाता है। दूसरी तरफ नोबिता और डोरेमोन अपनी गाड़ी ठीक करके आगे बढ़ने लगते हैं। तब डोरेमोन नोबिता को एक वॉइस थिकनर नाम से एक गैजेट देता है। इसकी मदद से नोबिता अपनी वॉइस से सामने आने वाले पत्थरों को तोड़ रहा था ताकि वो सीधे सीधे जाकर जल्दी पहुंच जाएं। नोबिता, डोरेमोन और एक और रेसर को छोड़कर सभी लोग सेकंड लाइन को फिनिश कर लेते हैं और इसके बाद कोई एक ही आगे जा सकता था और डोरेमोन तेजी से आगे जाने के लिए बहुत तेजी से पैडल भगाने लगता है। तभी नोबिता कार पे लगे एक बटन को प्रेस करता है जिसकी वजह से उस कार का हेड बहुत लंबा हो जाता है और वो रेस का सेकंड फेस कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद एक थर्ड फेस आता है जो कि लावा के बीच से था। यहाँ पर नोबिता और डोरेमोन को छोड़कर बाकी सब रेसर्स की कार में एसी था, इसलिए सिर्फ उन दोनों को ही बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। तभी डोरेमोन वहाँ पर एक ऑपोजिट नाम का क्रीम निकालता है जिसे लगाकर उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंडक महसूस होने लगता है। तभी वो लोग डिमोन को देखते हैं जो अपनी कार को रोककर अपने कार के इंजन को ठीक कर रहा था क्योंकि उसमें कुछ खराबी आ गई थी। आगे फोर्थ स्टेज आता है जो कि टूटा हुआ एक स्पेस सेंटर था। वहाँ रेडिएशन होने की वजह से वहाँ बैठे सभी लोगों की स्क्रीन ब्लर हो रही थी और वहाँ स्पेस पर एक अनजान रेसर दूसरे रेसर को धक्का मारता है और एलिमिनेट कर देता है। तभी वहाँ पर दूसरे रेसर उस स्पेस के रास्ते में कंफ्यूज हो रहे थे पर डिमोन अपने कानों की मदद से सही रास्ते को ढूंढकर तेजी से आगे बढ़ जाता है। साथ ही डोरेमोन और नोबिता एक गैजेट का यूज करके सही रास्ते का पता लगा के आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें वही रेसर मिलता है जिसको किसी ने धक्का मार दिया था और वो नोबिता और डोरेमोन को बताता है कि मुझे किसी ने धक्का मारा है और उसके बड़े बड़े कान हैं। अंधेरा होने की वजह से
से मैं उसे नहीं देख पाया। आगे नोबिता और डोरेमोन उस स्टिक का यूज करके डिमोन से आगे पहुंच जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें दो रास्ते दिखते हैं। डोरेमोन फिर से उस स्टिक का यूज करने लगता है, क्योंकि पहले वाले रास्ते की तरफ इशारा करता है, पर डिमोन उन्हें वहाँ से जाने से मना करता है क्योंकि उसने उस तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। लेकिन डोरेमोन उसकी बात नहीं मानता और नोबिता के साथ उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। ना चाहते हुए भी डिमोन उन्हें धक्का मारकर आगे बढ़ा देता है, क्योंकि उस रास्ते के नीचे बॉम्ब लगा हुआ था। इसकी वजह से वो रास्ता बीच में से ही टूट जाता है। साथ में हम देखते हैं कि उस रास्ते को किसी और ने नहीं बल्कि उसी लेडी ने उड़ाया था। साथ ही डिमोन नोबिता और डोरेमोन से ये कहकर आगे बढ़ जाता है कि इस रेस में कुछ गलत हो रहा है। साथ ही ये लोग 5th फेज में पहुंच जाते हैं, जो कि एक अजीब सा प्लेनेट था और वहाँ पे अजीब अजीब से क्रिएचर्स थे। अब सिर्फ वहाँ पर 6 रेसर्स ही बाकी रह गए थे। अब सभी रेसर्स उन क्रिएचर से भरकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जियान और सुनियो को उस अमीर आदमी का कॉल आता है और बताता है कि डिमोन उस पर हमला कर रहा है। ये देखकर वो काफी चौंक जाते हैं और तभी उस कॉल का कनेक्शन टूट जाता है। अब जियान को काफी गुस्सा आ जाता है और वो डिमोन के पास पहुंचकर उस पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से उनकी टीम एलिमिनेट हो जाती है। जिसके बाद सभी रेसर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और डिमोन को बुरा भला कहने लगते हैं। तभी डोरेमोन कहता है कि ये गलत है, मैं जानता हूँ डिमोन जिद्दी और एटीट्यूड वाला है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता। ये डिमोन के साथ कुछ गलत हो रहा है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर आता है और उन्हीं सबको निगल जाता है। अब वो सभी लोग अपनी आँख खुलने पर अपने आप को उस क्रिएचर के पेट में पाते हैं। साथ ही नोबिता और डोरेमोन को छोड़कर सभी रेसर्स की गार्ड टूट गई थी। तभी जियान और सुनियो वहाँ पर उस अजीब रेसर को देख लेते हैं, जो कि कोई और नहीं वही अमीर आदमी था। वो डिमोन का फेस पेंट कर सबको बेवकूफ बना रहा था और वही था ये जिसने उस लेडी के साथ मिलकर डोरेमोन, जियान, शिजुका और सुनियो को इनवाइट किया था, ताकि उनके छोटे होने की वजह से उन्हें जीतने में और आसानी हो। तभी वहाँ पर ये सारे रेसर्स बातें सुन लेते हैं और उनमें से एक रेसर कहता है कि तुम हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हो, हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और तभी वो अमीर आदमी कहता है कि ये प्लेनेट मेरा ही है और ये सारे क्रिएचर सिर्फ मेरी ही बात सुनते हैं। इसके बाद वो उस क्रिएचर के पेट से बाहर चला जाता है और वो रेस में आगे बढ़ने लगता है। और तभी नोबिता कहता है कि हम ये रेस जीत सकते हैं क्योंकि हमारी कार ठीक है। ये सुन के सभी लोग उनकी कार निकालने में मदद करते हैं। इसी बीच नोबिता की जेब से वो ईयर वाली पिक्चर गिर जाती है, जिसे डोरेमोन देख लेता है और सब कुछ समझ जाता है। अब वो जियान को गाना गाने को कहते हैं, जिसकी आवाज सुन के वो क्रिएचर पागल हो जाता है और उन सभी को बाहर फेंक देता है। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता भी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद वो लेडी उस अमीर आदमी के साथ चीयर कर रही थी, क्योंकि ये रेस जीतने के बाद उसके डैड उस अमीर आदमी के साथ शादी कर देंगे। तभी हम देखते हैं डोरेमोन और नोबिता भी बहुत तेजी से पैडल मारते हुए उस अमीर आदमी के बराबर पहुंच जाते हैं। ये देखकर वो अमीर आदमी उन्हें टक्कर मारकर आगे निकल जाता है और वो लेडी पीछे के रास्तों को अलग कर देती है, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन अर्थ की तरफ गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वो लोग सही रास्ता पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं और फिर से उस आदमी के बराबर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ उस लड़की के डैड, जो कि उस रेस के चेयरमैन थे, उसको उस रेस में गड़बड़ी करते हुए देख लेते हैं। ये देखकर वो अमीर आदमी डोरेमोन और नोबिता की तरफ वो इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से उन लोगों की कार का आगे का टायर फट जाता है और एक और शॉट की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा धमाका होता है। तभी डोरेमोन और नोबिता अपनी कार को फ्लाइंग बर्ड में कन्वर्ट करके वहाँ से बच जाते हैं और सीधा वो उस अमीर आदमी की कार पर गिरते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की कार चकनाचूर हो जाती है। डोरेमोन रोल करता हुआ उस फिनिश लाइन तक पहुँच जाता है और डोरेमोन और नोबिता इस रेस को विन कर लेते हैं, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन बहुत खुश होते हैं। और दूसरी तरफ उस अमीर आदमी और लेडी को जेल हो जाती है, इसकी वजह से वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। अब नोबिता और डोरेमोन को वो ट्रॉफी देखकर उनसे उनकी इच्छा पूछी जाती है और तभी डोरेमोन कहता है कि हॉल में जितने भी लोग हैं उन सभी को डोरा केक दिए जाएं। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुका था सिर्फ ईयर्स ही नहीं जो कि खूबसूरती की वजह होती है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म होती है। डोरेमोन के इस एपिसोड में एक क्रिमिनल रोबोट डोरेमोन के साथ अपना सोल चेंज कर लेता है और अब वो क्रिमिनल रोबोट डोरेमोन के अंदर है और डोरेमोन क्रिमिनल रोबोट के अंदर, जिसके बाद वो क्रिमिनल रोबोट डोरेमोन बन के नोबिता के पास चला जाएगा और फिर
फिर नोबिता के साथ क्या क्या होगा ये तो एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। अब एपिसोड की शुरुआत होती है 22वीं सेंचुरी से, जहाँ पर वो क्रिमिनल रोबोट बैंक में जाकर फायरिंग स्टार्ट कर देता है और फायर करते करते वो रोबोट सीधा बैंक के अंदर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है नोबिता के घर में, जहाँ नोबिता डोरेमोन का नाक छू रहा होता है। तो तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है कि आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। इस बात पर नोबिता बात को इधर उधर घुमाते हुए अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपने सामने रखी हुई क्ले को छूकर कहता है कि मैं डोरेमोन जैसा नाक कहाँ से लाऊं। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुमने क्या कहा। तो नोबिता फिर से इस बात को घुमा देता है। अब नोबिता कुछ ढूंढने लग जाता है और डोरेमोन अपने डोरा केक एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन नोबिता डोरेमोन के डोरा केक पर गिर जाता है और उसका डोरा केक खराब कर देता है। और दूसरी तरफ हम डोरेमी को देखते हैं जो डोरेमोन को लेने के लिए आ रही होती है। और जैसे ही वो नोबिता के रूम में आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर डोरेमोन और नोबिता फाइट कर रहे हैं, जिस पर डोरेमी चिल्लाते हुए कहती है कि क्या परेशानी है। तो डोरेमोन बताता है कि नोबिता ने मेरा आखिरी डोरा केक खराब कर दिया और गुस्से से डोरेमोन 22वीं सेंचुरी में चला जाता है, जिस पर डोरेमी नोबिता से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, डोरेमोन अभी गुस्से में है, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा। अब हम उसी बैंक का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रिमिनल रोबोट गया था और वो क्रिमिनल रोबोट बैंक से बहुत सारा पैसा लेकर बाहर निकलता है। तो वो देखता है कि काफी सारी पुलिस ने उसे घेर लिया है, तो वो उन पुलिस से बचकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रास्ते में एक डॉग आ जाता है और उस डॉग को बचाने की वजह से उस क्रिमिनल रोबोट का एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम डोरेमोन और डोरामी को देखते हैं, जहाँ डोरामी डोरेमोन से कह रही होती है कि तुम्हें नोबिता से ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उसने जानबूझकर तुम्हारा डोरा केक नहीं गिराया था। ये सुनकर डोरेमोन कहता है कि तुमने सही कहा, मुझे उस पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए था। तो डोरेमोन डोरेमी से पूछता है लेकिन अब हम जा कहाँ रहे हैं। तो डोरेमी उसे रोबोट हॉस्पिटल दिखाते हुए कहती है कि यहाँ हम तुम्हारे चेकअप के लिए आए हैं। ये सुनकर डोरेमोन डर जाता है, लेकिन डोरेमी जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल के अंदर ले आती है। तो डोरेमोन अपनी जान बचाने के लिए अपने पॉकेट से एक गैजेट निकालता है और अपनी सोल डोरेमी से चेंज कर लेता है, लेकिन डोरेमी को तुरंत ही पता लग जाता है कि डोरेमोन ने मेरे साथ अपना सोल चेंज किया है और वो फौरन ही डोरेमोन को पकड़ के अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। अब डोरेमी डोरेमोन को चेकअप रूम में ले आती है, जहाँ पर डॉक्टर डोरेमोन को चेकअप मशीन में फिट कर देता है। तो डोरेमोन चिल्ला कर कहने लग जाता है कि तुम लोग मेरे साथ ये नहीं कर सकते। तो डॉक्टर डोरेमोन के मुंह को बंद कर देता है। और दूसरी तरफ हम उस रोबोट को देखते हैं जिसका नाम डेंजर था। उसका भी बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका था, जिसकी वजह से पुलिस उसे लेकर उस हॉस्पिटल में आ जाती है जिस हॉस्पिटल में डोरेमोन था, और वो लोग डेंजर को उसी रूम में ले जाते हैं जहाँ पर डोरेमोन का चेकअप हो रहा था। तो हम डेंजर को देखते हैं जो अभी पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। तो अब सब उसको चेकअप रूम में रख के वहाँ से चले जाते हैं। तो तभी डेंजर की नजर डोरेमोन पर पड़ती है और डोरेमोन की पॉकेट से वही गैजेट बाहर आया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसने डोरेमी से अपनी सोल चेंज की थी। डेंजर बहुत ज्यादा चालाक था, वो किसी तरह से अपने साथ डोरेमोन की सोल चेंज कर लेता है। अब डेंजर डोरेमोन के अंदर आ चुका होता है, लेकिन डोरेमोन का चेकअप कंप्लीट हो चुका होता है, जिस वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब ये डोरेमोन नहीं डेंजर था। अब डोरेमोन बाहर आ जाता है तो डोरेमी डोरेमोन से पूछती है कि तुम्हारा चेकअप कैसा रहा, लेकिन डोरेमोन के अंदर डेंजर को पता नहीं था कि डोरेमी कौन है। तो वो उसके बारे में जाँच करता है तो उसे पता लगता है कि ये डोरेमोन की बहन है। तो वो डोरेमी से बहुत अजीब तरीके से बात करता है, जिस वजह से डोरेमी को बहुत अजीब लगता है। अब वो देखता है कि ये किसका कैट रोबोट है, तो उसे पता लगता है 21वीं सेंचुरी में नोबिता नाम का लड़का है जिसका ये ख्याल रखता है। ये देखकर डेंजर कहता है कि अब मेरा चेकअप कंप्लीट हो चुका है, तो मैं नोबिता के पास वापस जा रहा हूँ। और अब वो टाइम मशीन में बैठकर नोबिता के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हम डोरेमोन को देखते हैं जो डेंजर के अंदर था। अब जैसे ही डोरेमोन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखता है। वो सारे पुलिस ऑफिसर डेंजर से पूछताछ करने के लिए आए थे और उन्होंने चारों तरफ से डेंजर को बांध रखा था। एक ऑफिसर डेंजर से पूछता है कि तुमने वो सारे पैसे कहाँ रखे हैं जो तुमने बैंक से चुराए थे। लेकिन ये सब देखकर डोरेमोन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, तो वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश भी करता है। लेकिन वो पुलिस वाले डोरेमोन से कहते हैं कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम तुम पर गन शूट कर देंगे। डोरेमोन उन्हें बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता। तो डोरेमोन उन हथकड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है और थोड़ी कोशिश के बाद वो उन हथकड़ियों को तोड़ भी देता है। और वहाँ पर एक बॉम्ब रखी होती है जो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है और उस बॉम्ब
बॉम्ब से बचने के लिए सभी लोग उस रूम से भागने लग जाते हैं और जैसे ही सब रूम से बाहर आ जाते हैं तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से डोरेमोन को यहाँ से भागने का एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। डोरेमोन वहाँ से भाग जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, और वो भागते भागते और सोचते सोचते वहाँ के कंट्रोल रूम में पहुँच जाता है, जहाँ वो सीसीटीवी फुटेज देखकर पता करता है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। और वो देखने के बाद डोरेमोन को पता लगता है कि एक क्रिमिनल रोबोट ने अपनी बॉडी मेरी बॉडी के साथ चेंज कर ली है और वो क्रिमिनल रोबोट अब नोबिता के पास चला गया है। ये देखकर डोरेमोन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। डोरेमोन को डर लगने लग जाता है कि कहीं वो रोबोट नोबिता को कोई नुकसान न पहुंचाते। अब रात हो जाती है और डोरेमोन छुप छुप कर शिवाशी के घर जाने लगता है। अब हम शिवाशी और डोरेमी को देखते हैं जो अपने घर में न्यूज देख रहे होते हैं, जहाँ उसी डेंजा नाम के रोबोट के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये बैंक से बहुत सारे पैसे लेकर भाग चुका है और अभी भी इसका कोई अता पता नहीं, और अगर किसी को ये डेंजा नाम का रोबोट दिख जाए तो वो फौरन पुलिस को कॉल करके बुला ले। वो लोग ये न्यूज सुन ही रहे होते हैं कि तभी उनकी खिड़की के पास कोई आता है और वो जैसे ही देखते हैं कि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि डेंजा ही था, तो शिवाशी डर के मारे तुरंत ही पुलिस को कॉल करने लग जाता है और डोरेमी उन्हें बताने की बहुत कोशिश करता है कि मैं डेंजा नहीं बल्कि डोरेमोन हूँ, लेकिन वो चाह कर भी कुछ बता नहीं पा रहा था कि मैं डोरेमोन हूँ। और तभी वहाँ पर चारों तरफ से पुलिस डोरेमोन को घेर लेती है, तो डोरेमोन फिर से वहाँ से बचते बचते भागने लग जाता है और भागते भागते एक कूड़े के ढेर में आकर गिर जाता है। डोरेमोन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है कि मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूँ, ना ही मेरे पास कोई गैजेट है और ना ही मैं बोल पा रहा हूँ। तो तभी डोरेमोन की नजर उस कूड़े में एक टाइम बेल्ट पर पड़ती है, जो कि टाइम बेल्ट खराब हो चुकी थी। तो डोरेमोन उस टाइम बेल्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे ठीक करने लगता है। दूसरी तरफ हम डेंजा को देखते हैं जो डोरेमोन के घर पहुँच चुका था। तभी वहाँ पर नोबिता भी आ जाता है और उसे आकर सॉरी कहता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा डोरा केक खराब किया था, लेकिन मैं अब तुम्हारे लिए बहुत सारे डोरा केक्स ले आया हूँ। ये बोलकर नोबिता डेंजा को डोरा केक्स देने लगता है। डेंजा जैसे ही डोरा केक्स खाता है तो उसे डोरा केक्स का टेस्ट बहुत खराब लगता है। और तभी जान और सुनियो नोबिता को बेसबॉल खेलने के लिए आवाज देते हैं। अब नोबिता उनके साथ जाने से मना कर ही रहा होता है कि तभी डेंजा कहता है कि नहीं, मुझे बेसबॉल खेलना बहुत पसंद है, मैं जाऊंगा, और वो बेसबॉल खेलने के लिए निकल जाता है। ये देखकर नोबिता को डोरेमोन पर बहुत शक हो रहा होता है क्योंकि डोरेमोन कभी भी डोरा केक्स नहीं छोड़ता और आज डोरेमोन ने एक भी डोरा केक नहीं खाया। लेकिन नोबिता ज्यादा इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अब नोबिता भी बेसबॉल खेलने के लिए चला जाता है। अब हम ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर डोरेमोन काफी एंजॉय कर रहा होता है और बैटिंग भी कर रहा होता है। डेंजा काफी अच्छा बेसबॉल खेलता है और वो काफी बार होम रन भी मारता है, जिस वजह से जान की टीम जीत जाती है। जान की टीम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है तो वो डेंजा को हवा में उछालने लगते हैं और ये सब डेंजा को काफी अच्छा लग रहा होता है। अब डेंजा नोबिता से कहता है कि मैंने देखा है कि तुम्हें बेसबॉल खेलना नहीं आता, तो मैं अब तुम्हें बेसबॉल खेलना सिखाऊंगा। ये बोलकर डेंजा नोबिता से प्रैक्टिस करवाने के लिए ग्राउंड में ले आता है और नोबिता से काफी सारी प्रैक्टिस करवाता है। और अब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद नोबिता एक होम रन मार ही देता है। अब हम डोरेमोन को देखते हैं जो 22nd सेंचुरी में उस बेल्ट को ठीक कर ही लेता है और अब वो नीचे से एक लाल मार्बल उठाता है और लगाकर वो बैट को स्टार्ट कर देता है, लेकिन टाइम बेल्ट फिर भी काम नहीं करती क्योंकि उसमें बैटरी नहीं होती। इस चीज को लेकर डोरेमोन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आकर डोरेमोन को घेर लेती है। पुलिस का हेड डोरेमोन से कहता है कि अब तुमने बहुत भाग लिया, लेकिन इससे ज्यादा तुम नहीं भाग पाओगे। अब हम तुम्हें पकड़ के अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे, हम तुम्हें यहीं पर ही खत्म करके तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। ये बोलने के बाद वो लोग डोरेमोन पर शॉक गन से अटैक करते हैं, जिससे कि डोरेमोन की पूरी बॉडी पर शॉक लगने लग जाते हैं और बेल्ट चार्ज हो जाती है, जिस वजह से अचानक से ही डोरेमोन वहाँ से गायब हो जाता है। अब हम नोबिता को देखते हैं जो बॉल ढूंढ रहा होता है और बॉल ढूंढते ढूंढते उसकी नजर डेंजा पर पड़ती है, जो कि असल में डोरेमोन है। अब नोबिता डोरेमोन को उठाने की कोशिश करता है। अब डोरेमोन जैसे ही उठ जाता है तो वो नोबिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब डोरेमोन नोबिता को बताने की कोशिश करता है कि मैं डोरेमोन हूँ, लेकिन नोबिता डेंजा की बॉडी देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और तभी डेंजा डोरेमोन पर एयर कैनन से अटैक करता है और लगातार उस पर एयर कैनन से अटैक करने लग जाता है। अब डोरेमोन काफी ज्यादा घायल हो चुका था। अब डेंजा डोरेमोन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नोबिता उसे रोकते हुए कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, आखिर तुम्हें हो क्या गया है। नोबिता के बात सुनने के बाद डेंजा डोरेमोन को छोड़ देता है। अब शाम हो जाती है और हम डेंजा और नोबिता को नोबिता के रूम में देखते हैं। अब यहाँ पर डेंजा नोबिता को टीवी में दिखा रहा होता है कि वो असल में रोबोट क्रिमिनल रोबोट है, जिसने 22nd सेंचुरी के एक बैंक से बहुत सारे पैसे चुराए हैं और पुलिस से बचकर यहाँ वहाँ भाग रहा है। नोबिता
डेंजा को देखकर टीवी में कहता है कि जो मैंने असल में डेंजा को देखा था वो क्रिमिनल रोबोट मुझे डेंजा नहीं लग रहा था। अब सब मिलकर डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। अब रात हो जाती है और सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डोरेमोन को देखते हैं जो बहुत उदासी के साथ एक झूले में बैठा होता है और डोरेमोन रात को आकर नोबिता को घर से उठाकर ले जाता है और डेंजा को पता लग जाता है कि डोरेमोन नोबिता को ले गया है। तो तभी पुलिस ऑफिसर की कॉल डोरेमोन और डोरेमी को आती है। तो डोरेमोन पुलिस ऑफिसर को बताता है कि डेंजा यहाँ 21वीं सेंचुरी में पहुँच चुका है और उसने नोबिता को किडनैप कर लिया है। ये बोलकर डेंजा डोरेमोन को मारने के लिए घर से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं जहाँ पर डोरेमोन नोबिता को एक मार्बल दिखा के बताने की कोशिश करता है कि मैं ही डोरेमोन हूँ। नोबिता उस मार्बल को देखता है और उसे कुछ याद आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेंजा पहुँच जाता है और वो बहुत बड़े एयर कैनन से डोरेमोन पर अटैक कर देता है और तभी वहाँ पर 22वीं सेंचुरी से बहुत सारी पुलिस भी आ जाती है और अब डोरेमोन के बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है और डोरेमोन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तो नोबिता भागते हुए डेंजा की तरफ जाने लगता है। ये देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नोबिता डेंजा की तरफ क्यों भाग रहा है। तो नोबिता उसके पास जाकर कहता है कि मुझे पता लग गया है कि तुम क्रिमिनल रोबोट नहीं बल्कि डोरेमोन हो और तभी डोरेमोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो डेंजा आगे बढ़ते हुए नोबिता से कहता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि ये तुम्हारा दोस्त है। तो नोबिता कहता है कि ये तुम्हारी बॉडी में रहे या किसी और की बॉडी में, मैं इसको पहचान ही लूंगा। डेंजा को नोबिता की ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है तो वो सबके सामने कबूल कर लेता है कि मैं ही डेंजा हूँ और मैंने डोरेमोन के साथ अपना सोल चेंज कर लिया था। ये बोलने के बाद डेंजा डोरेमोन के साथ अपना सोल फिर से चेंज कर लेता है और सबके सामने कहता है कि मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है और मैं इन सब गलतियों की वजह से जेल जाने को भी तैयार हूँ। अब सब पुलिस वाले 22वीं सेंचुरी में डेंजा को लेकर वापस चले जाते हैं और डोरेमोन नोबिता के साथ काफी खुश हो जाता है क्योंकि डोरेमी ने भी डोरेमोन को नहीं पहचाना था, लेकिन नोबिता ने डोरेमोन को पहचान लिया और उसे बचा भी लिया और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाता है। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि नोबिता और डोरेमोन दूसरी दुनिया के सुपर हीरो बन जाते हैं, वो भी बिना किसी गैजेट के, क्योंकि उस दुनिया में डोरेमोन के पास उसकी पॉकेट नहीं होती। तो अब एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं जहाँ पर डोरेमोन अपने गैजेट की सफाई कर रहा होता है और जब नोबिता डोरेमोन से उस गैजेट के बारे में पूछता है तो डोरेमोन बताता है कि ये है यूनिवर्सल लाइफ बोर्ड। इसका इस्तेमाल तब होगा जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी और सभी लोग इस पर बैठकर दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। तो नोबिता शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या दुनिया खत्म होने वाली है, और वो इधर उधर भागने लग जाता है। तो डोरेमोन उसे समझाता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो नोबिता रिलैक्स हो जाता है और उसे कहता है कि ऐसे कहो ना। अब डोरेमोन उसे अंदर से भी लाइफ बोर्ड अच्छी तरह से दिखाने के लिए लेकर जाता है। तो नोबिता को यहाँ पर रेड कलर का बटन दिखता है जो वो डोरेमोन से पूछे ही उसे दबा देता है, जिससे कि यूनिवर्स बोर्ड एक्टिवेट हो जाती है और उन लोगों को किसी और प्लेनेट पे ले जाने लगती है। तो नोबिता कहता है कि इसे वापस अर्थ पर ले चलो। तो डोरेमोन कहता है नहीं, अब ये हमें जहाँ पर लेकर जा रहा है ये वहीं जाकर ही रुकेगा। तो तभी नोबिता को एक आइडिया आता है तो वो कहता है डोरेमोन जल्दी से एनीवेयर डोर निकालो जिससे हम अर्थ पे चले जाएंगे। ये सुनकर डोरेमोन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो वो देखता है कि उसकी पॉकेट ही नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी पॉकेट को धोने के बाद सूखने के लिए छोड़ दिया था। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और थोड़ी देर बाद अपने आप को किसी और ब्रांड पर देखते हैं और वहाँ पर पहुँचते ही उनका यूनिवर्स लाइफ बोर्ड टूट जाता है। तो फिर वो उससे बाहर आते हैं और बाहर आके देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे जो देखने से बिल्कुल अर्थ की तरह ही लग रहा था। तो फिर वो यहाँ अपनी मदद के लिए किसी को ढूंढने लग जाते हैं जिसे वो अपनी सिचुएशन बता सके। वो लोग इधर उधर भटक ही रहे थे कि तभी झाड़ी में से उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी झाड़ी में से एक बहुत बड़ा मेंढक उनके सामने आता है और वो मेंढक उनसे डर के भाग जाता है। नोबिता और डोरेमोन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो मेंढक उनसे डरकर भाग क्यों गया। तो वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अजीब तरह के प्राणी दिखते हैं जिनके भी 2 हाथ और 2 पैर ही थे, जिसको देखकर डोरेमोन को लगता है कि ये भी हमारी तरह इंसान ही है। तो ये खुशी खुशी उनके पास जाते हैं, लेकिन वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं। तो नोबिता और डोरेमोन उनसे जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर गुफा में एक लड़की उनको अंदर आने को बोलती है, तो वो लोग वहाँ अंदर छुप जाते हैं, जिस वजह से वो लोग बच जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता ने पहले ही ट्रांसलेशन टूल का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वो इनकी भाषा को समझ पा रहे थे। और फिर वो लोग बात करते करते गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहाँ उनके सामने एक बहुत बड़ा शहर था। वो लड़की जिसका नाम रेरियान था वो बताती है कि ये शहर मेरा है और हम सब लोग यहीं पर रहते हैं। वो फिर उन्हें शहर के अंदर ले आती है और घुमाते हुए उनको सब चीजें दिखाने लगती है।
अब यहाँ पर दोनों को काफी ज्यादा भूख लगने लग जाती है, तो रेडियन उनसे कहती है कि तुम लोग यहीं पर ही रुको, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। वो उनके लिए डोरा केक लेकर आती है, लेकिन यहाँ का डोरा केक काफी अलग था क्योंकि उसमें चीनी की जगह नमक भरा हुआ था। तो रेडियन उनसे कहती है कि जब तक तुम्हारा बोर्ड ठीक नहीं हो जाता तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। तो अब रेडियन उन्हें लेकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो रास्ते में अपने डैड को देखती है, तो रेडियन अपने डैड को आवाज लगाती है, लेकिन उसके डैड की तरफ कुछ गुंडे बढ़ रहे थे और वो उन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो नोबिता चिल्लाने लग जाता है कि कोई उनकी मदद करे, और डोरेमोन वहाँ पर चूहे को देख के इधर उधर भागने लग जाता है, और वो भागते भागते रेडियन के डैड को जिन गुंडों ने पकड़ा था उनसे जाकर टकरा जाता है, जिस वजह से उनके पीछे के बॉक्स भी गिर जाते हैं और गुंडे भी नीचे गिर जाते हैं। अब वो सब लोग रेडियन के डैड के साथ घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर डोरेमोन रेडियन के डैड से पूछता है कि आखिर वो गुंडे कौन थे और वो आपको कहाँ ले जाने लगे थे। तो उसके डैड कहते हैं कि आखिर ये सिंडिकेट अपना असली रूप दिखाने लगा है। तो नोबिता पूछता है कि ये सिंडिकेट कौन है, तो उसके डैड बताते हैं कि ये सिंडिकेट बहुत बुरे लोगों का ग्रुप है, इनका यहाँ पुलिस और सरकार भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, और मैं क्योंकि रिपोर्टर हूँ इनके बारे में मुझे कुछ सीक्रेट्स पता लगे थे, इसीलिए मुझे ये अपने साथ ले जाने लगे थे, और मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूँ क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये यहाँ पर सभी रहने वालों को परेशान करके रख देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डोरेमोन और नोबिता अपनी लाइफ बोट को ठीक कर रहे थे। उसके बाद ये दोनों एक पाइप पर बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि अगर हमारी बोट ठीक नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, क्या हम हमेशा के लिए यहीं पर ही रह जाएंगे। तभी वहाँ पर रेडियन आती है और कहती है चलो हम सब मिलकर खेलते हैं, और उनको अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाते हैं, जहाँ पर नोबिता बहुत लंबी लंबी छलांग लगा रहा था। ये देखकर डोरेमोन भी काफी हैरान था कि ये नोबिता कर कैसे पा रहा है। वो लोग यहाँ पर खेल ही रहे होते हैं, तो तभी दूर में उन लोगों को कुछ आदमी दिखते हैं जो किसी को लेक्चर देते हुए सुन रहे होते हैं। वो लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और रेडियन के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो डोरेमोन उनसे पूछता है कि आखिर ये आदमी है कौन। तो उसके डैड कहते हैं कि ये यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाना चाहता है। और अब जैसे ही उसका लेक्चर खत्म होता है तो वो रेडियन के डैड के पास आकर पूछता है कि ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी। तो वो बताते हैं कि मेरे पास सिंडिकेट्स के खिलाफ कुछ सबूत थे, जिस वजह से उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, इसीलिए मुझे चोट लग गई, पर इन दोनों ने मुझे बचा लिया। फिर वो उस आदमी को बताते हैं कि वो लोग कोई मामूली चोर नहीं है, वो अपने हथियार खुद बनाते हैं, और अगर एक बार वो अपने मिशन में कामयाब हो गए तो वो पूरे शहर पर कब्जा कर लेंगे। वो आदमी रेडियन के डैड का शुक्रिया अदा करता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अभी फिलहाल मुझे कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अब सीन शिफ्ट होता है, हम नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं जहाँ पर वो लाइफ बोट को ठीक करने का कुछ सामान लेकर घर जा रहे होते हैं। तो वो नोबिता से कहता है कि तुम्हें भी कुछ सामान ले लेना चाहिए था, ये तुमने क्या बेकार चीजें ली हैं। तो नोबिता कहता है कि ये कोई बेकार की चीजें नहीं है, ये ऐसे कपड़े हैं जिससे हम सुपर हीरो बन सकते हैं। तो फिर वो लोग वो कपड़े पहनने लग जाते हैं, तो तभी कुछ लोग उन पर फायर करने लग जाते हैं, लेकिन उससे नोबिता और डोरेमोन को कुछ नहीं होता, जिसे देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो डोरेमोन उनकी गोलियों को उठाकर देखता है जो पॉपकॉर्न की तरह मुलायम थी। जिसके बाद डोरेमोन छलांग लगाता है तो वो काफी ऊपर तक ऊंचा उछलता है। तो डोरेमोन कहता है ये बात मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई। तो वो नोबिता को बताता है कि यहाँ की ग्रेविटी पृथ्वी से बहुत ज्यादा कम है और यहाँ के इंसान भी पृथ्वी के इंसान से काफी ज्यादा कमजोर हैं। पर डोरेमोन क्या बताना चाह रहा था ये नोबिता को समझ नहीं आ रहा था। तो डोरेमोन उसको आसान भाषा में समझाता है कि इतना समझ लो कि हम यहाँ के लोगों से काफी ज्यादा ताकतवर हैं और हम लोग यहाँ के सुपर हीरो हैं। तो नोबिता ये बात समझ जाता है और अपना नाम रखता है नोबिता मैन। उसके बाद नोबिता ऊंची ऊंची छलांगे लगाकर वहाँ से जाने लगता है। अब हम इंडिकेट के लीडर को देखते हैं जो अपने लोगों से कहता है कि पता लगाओ कि आखिर वो दोनों हैं कौन और कहाँ से आए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है रेडियन के घर, जहाँ डोरेमोन और नोबिता रेडियन की फैमिली के साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, जहाँ न्यूज में बताया जा रहा था कि शहर में 2 सुपर हीरो आए हैं जो उस ग्रुप से इस दुनिया को बचाएंगे। रेडियन के डैड कहते हैं कि ये दोनों देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। इधर नोबिता रेडियन को बताने ही वाला होता है कि वो सुपर हीरो है, पर डोरेमोन नोबिता को रोक लेता है। तो नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों रोका। तो डोरेमोन उसे कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो रेडियन की फैमिली खतरे में आ सकती है। तो नोबिता इस बात को समझ जाता है और इधर सिंडिकेट के लोगों को भी उनके बारे में कुछ खास पता नहीं चल पा रहा होता। तो वो 2-3 बंदे हायर करता है जो सुनियो, जियान और शिजुका जैसे थे। यहाँ इनका नाम सुनेरा, जीरा और शिजुरा होता
है। शिजुरा उनसे कहती है कि तुम लोग जानते हो ना कि हम ज्यादा फीस लेते हैं। लीडर उनसे कहता है कि तुम लोग पैसे की चिंता मत करो, बस तुम लोगों को उन दोनों को यहाँ पर पकड़ के लाना है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ रेरियान अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और इधर रेरियान के डैड को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो थोड़े परेशान हो जाते हैं और ये सब डोरेमोन और नोबिता भी देख रहे होते हैं। अब हम रेरियान के डैड को देखते हैं जो उस इंडिकेट के ठिकाने से कुछ सबूत लेने के लिए आए होते हैं। जहाँ वो फोटो लेने लगते हैं तो वो पकड़े जाते हैं और यहाँ पर डोरेमोन और नोबिता भी अपने कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं और उन्हें गुंडों से बचा लेते हैं। अब हम रेरियान के घर में रेरियान को देखते हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, जहाँ पर नोबिता मैन और डोरेमोन की तस्वीर छपी होती है। यहाँ तक कि अब टीवी में भी नोबिता मैन और डोरेमोन की ही बातें हो रही थी, जिससे नोबिता और डोरेमोन मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। अब रेरियान उनको बाय कहकर वहाँ से स्कूल के लिए चली जाती है। अब वो दोनों शहर को घूमने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि सारे शहर में बस इन दोनों को ही दिखाया जा रहा था। वो अब घर वापस आने ही लगे थे कि रास्ते में उन्हें रेरियान दिखती है और वो उसे साथ लेकर अपने घर वापस आने लगते हैं। तो रास्ते में उन्हें इंडिकेट के कुछ गुंडे दिखते हैं जो वहाँ पर बैंक को लूट रहे थे। तो उनमें से एक आदमी रेरियान को देखकर उसे पकड़ लेता है और डोरेमोन नोबिता को चुपचाप वहाँ खड़े रहने को बोलता है। तो डोरेमोन और नोबिता वहाँ से भागने लगते हैं। तो रेरियान उन्हें आवाज लगाते हैं, लेकिन वो दोनों नहीं सुनते और थोड़ी देर बाद नोबिता और डोरेमोन अपना ड्रेस पहनकर वहाँ पर आते हैं और फिर रेरियान को बचा लेते हैं। और फिर वो घर आकर बताते हैं कि कैसे नोबिता मैन ने उसकी जान बचाई। वो तो उसकी फैन हो गई है और फिर से उसको मिलना चाहती है। और तभी रेरियान को याद आता है कि वहाँ से अचानक डोरेमोन और नोबिता भाग क्यों गए थे। वो इस बारे में उनसे पूछते हैं, लेकिन वो लोग उस पर कुछ नहीं बोलते। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता अपनी लाइफ बोट में सोने के लिए आ जाते हैं। अब हम अगले दिन फिर से रेरियान को देखते हैं जो स्कूल के लिए निकल पड़ती है और इंडिकेट वाले फिर से रेरियान को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो डोरेमोन और नोबिता उठकर देखते हैं, जिसके बाद उन्हें पता लगता है कि वो लोग रेरियान को लेकर जा चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद रेरियान के फादर को एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो नोबिता मैन को ढूंढ कर यहाँ से दूर भेज दो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लेना कि तुम्हारी बेटी गई। ये सुनकर रेरियान के डैड काफी उदास हो जाते हैं। तो रेरियान के डैड कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। अब रेरियान के मॉम और डैड उसी आदमी के पास आ जाते हैं जिसे हमने शुरू में भाषण देते हुए सुना था। तो वो आदमी उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो नोबिता मैन को बुलाने की पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद डोरेमोन और नोबिता अपना ड्रेस पहन के उस इंडिकेट के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। तो इंडिकेट का लीडर एक बटन दबाता है, जिस वजह से उन पर एक बिल्डिंग गिर जाती है। उसके बाद वो हंसने लगता है, ये समझ के कि ये दोनों तो अब